बिहार के पटना जिले से एक बहुत डरावनी और चौंकानी खबर सामने आई है दोस्तों। शुक्रवार को एक लड़का, जो शुक्रवार से पहले ठीक 10 दिन की बात है दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की मिलता है। दोनों नाबालिग थे। यह पूरी कहानी में उसी आरोपी नाबालिग लड़के के बयान से और कहने के मुताबिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो उन्होंने कबूला है वो बताता है कि 10 दिन पहले उसकी मुलाकात एक नाबालिग लड़की से होती है। उसे देखते ही वह पहली नज़र में प्यार हो जाता है, वह उसे पसंद करने लगता है। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है और इसी दौरान वो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं दोस्तों। नंबर लेने के बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो फिर फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद दोनों से बातचीत होती है। लड़की बताती है कि वह 4 या 5वीं तक पढ़ाई की है दोस्तों, और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की हालात ठीक नहीं थी। कभी काम भार अपने पिता से मिलने के लिए वह कभी कभार शहर जाया करती है। वह लड़का पूछता है कि शहर में क्या करते हैं, तो वह बताती है कि वो पढ़ाई का काम करता है। जो कहता है कि लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो लड़का कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। मैं 10 दिन बाद पटना में रहूँगा और वहाँ अगर चाहे तो हम दोबारा मिल सकते हैं। धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। कुछ दिन बाद, मतलब 2-4 दिन बाद तकरीबन, धीरे धीरे लड़का अपनी पहुंच इतनी तक बना लेती है, लड़की को डायरेक्ट उससे प्यार मोहब्बत के बारे में करने लगता है दोस्तों। क्योंकि उनसे पहले बहुत सारी चीज़ें फिल्मी, इंस्टाग्राम पर रील, फेसबुक तमाम जैसे वीडियो और फिर दोस्तों की एक कैटरिंग बना रखी थी। सभी कुछ इसी तरीके से हमारे देश में जो चीज़ें छिपाई जाती है, बच्चे अक्सर उसी को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और कुछ इस तरीके से यहाँ भी माहौल बना चुका था और वह लड़की उससे साथ संबंध बनाने के प्रकट इच्छा करती है दोस्तों। लड़की भी उसके साथ बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। वह भी कहती है बिल्कुल वो तैयार है, और वह बिल्कुल चाहती है दोनों एक सुनसान जगह पर मिले जहाँ वह संबंध बनाए जा सके। इसके लिए उसने चुना था शुक्रवार का दिन और उसने लड़की को बुला लिया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसके दादा पूछते हैं, बेटी कहाँ जा रही हो तुम? और अभी अचानक से जो कहती है मैं पिताजी से मिलने जा रही हूँ। ट्रेन पकड़कर वह वहाँ से रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद वह पटना जंक्शन पर पहुँचती है तो उसने जो उसका बॉयफ्रेंड पहले से वहाँ था, हाल ही में 10 दिन पहले बनाया था, कॉल पर मिली थी, वह पहुँचती है। पहुँचने के बाद उसे फ़ोन करती है और उसे लेने के लिए स्टेशन जाता है दोस्तों। पहुँचने के बाद लड़का उसे लेने के लिए स्टेशन जाता है और उसके बाद उससे अपने एक दोस्त को बताया था कि मैं तो अपने घर ले नहीं जा सकता, तुम ही कुछ मेरी मदद कर दो। उसका दोस्त कहता कि बिल्कुल मैं मदद करूंगा, तुम्हारी और इच्छा लेकर आओ। जो लड़का दोस्त था वह पटना के ही जक्कनपुर स्थित एक लॉज था, वहाँ रहकर पढ़ाई करता था दोस्तों। अब वह लड़का अपने लॉज के कमरे में चाबी अपने मित्रों को दे दी थी कि बिल्कुल तुम अपने प्रेमिका को लेकर आओ और इसी में जाकर एंजॉय कर सकते हो। और वह खुद बाहर निकल जाता था। यह आराम से लड़की को घुमाते फिराते कमरे में ले जाकर और उसे कुछ देर बातें भी करते थे। अब इंटरकोर्स के दौरान में ही उस लड़की को ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। लड़के के दोस्त ने उसे बता रखा था कि अगर फर्स्ट टाइम होगा तो फिर उसे ब्लीडिंग हो सकती है, या तो अब जो लड़का था आरोपी वो कुछ समझ नहीं पाता है। उसे अपने दोस्त और दोस्तों के द्वारा जो बताई गई थी वह समझ आ रहा होता है दोस्तों। उसे लगता है कि वास्तव में पहली दफ़ा इस वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। कुछ देरी तक यह घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन अब लड़की की सांस फूलने लगती है और फूलने के दौरान लड़के को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, कुछ समझ नहीं पाता है। उसे अपने दोस्त और दोस्तों के द्वारा बताई गई जो बातें थी वह समझ आ ही रहा होता है। उसे लगता है कि वास्तव में पहली दफ़ा है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है। लड़का सहम जाता है, डर जाता है। कुछ देर तक घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन जब अब लड़की की सांसें फूलने लगती है दोस्तों। लड़के को अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वह लगातार एक दूसरे से मिल ही रहे थे। उसमें अब पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने ही वाली थी। न सिर्फ वह बल्कि जिस लड़की के साथ वह सब कुछ कर रहा था वह अगले ही क्षण मौत के मुंह में चली जाएगी। अब तक वह अपने आप को एंजॉय के नाम पर सब कुछ पा रहा था। कुछ देर बाद लड़की बेहोश हो जाती है।
उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यह कुछ समझ नहीं पाता है दोस्तों। और फिर घर में उसके कमरे में जो दवा पड़ी थी, तुरंत वह दवा प्रेमिका को दे देता है। और जब दोनों साथ मिलकर संभलना था, नज़दीकी नर्सिंग होम में ले जाते हैं। अब भी लड़की का प्राइवेट पार्ट से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन पहुंचता है। नर्सिंग होम पहुंचने के बाद उसे रेफर कर देता है पीएचसी दोस्तों। यह वापस से वहां जैसे ही पीएचसी के लिए निकलता है, लड़की के घर पर फ़ोन करता है। उसके फ़ोन से कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो चुकी है, हम उसे पीएचसी लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर जब डॉक्टर देखते हैं तो वह कहते हैं कि लड़की पहले से ही मर चुकी है। अब आरोपी बिल्कुल अपना होश खो देता है, होश में नहीं था। उसका दोस्त भी उस वक्त इस घटनाक्रम से गुजर चुका था दोस्तों, कि उसको डर लगने लगा था कि अब पुलिस मामला बन चुका है और हम दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं दोस्तों। अचानक से लड़की के दादा की एंट्री होती है, पुलिस तब तक पूरा मामला पहुंचता है। तो लड़का होता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसका दोस्त वह फरार हो जाता है। पुलिस अब इस मामले को लेकर तहकीकात करती है, छानबीन करती है, आरोपी को गिरफ्तार करती है। लड़की को पोस्टमार्टम के लिए सबको उसके दादाजी को सौंप देता है। दादा उसके जब पहुंचते तो वह रो रो कर बुरा हाल था। उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर करे तो करे क्या। वह बताने के लिए घटनाक्रम का यूं ही था, मुझे पोती यही बताकर निकली थी कि वह पिताजी से मिलने जा रही है, लेकिन उसके एक पल में भी अंदाज़ा नहीं हो पाया कि उसकी बेटी कुछ इस तरीके से काम कर रही होगी। सुनवाते कि आपको पुलिस आखिर क्या बताती है। वहाँ के पुलिस बताती है कि इनका 10 पुरुष मिलकर जहानाबाद गया, जिनकी रजामंदी से लेकर घटनाक्रम को लगभग 1:45 पटना जंक्शन से उतरते हैं और जंक्शन के बाद ही स्थित अपने एक दोस्त के कमरे में ले गए, जहाँ के आसपास कौन संबंध बच्ची के साथ हुआ। इसका पूर्व में इसका स्वाद जो है वह सही तरीके से रही, टीवी का हिस्ट्री है, फुली डेवलपमेंट है। इस कारण बच्ची का एक्सप्रेस लेडी होने के कारण दोनों द्वारा जो किया गया है वह हॉस्पिटल जाने में उसे मौत हो जाती है। बच्ची का मृत्यु हो चुका है, इसमें अन्य लोगों का भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ की प्रशासन इस तरह से बात करते हैं और वहाँ का आश्वासन देते हैं। लड़की के माता पिता को यह भी कहना है कि लड़की का जो कॉल करके शाम 4 बजे बताया कि बेटी का तबीयत खराब है, उसको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और 11 बजे जब करीब उनको पीएचसी ओपी में कॉल करके बताया गया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गया है, तो उसका शव को उनके दादाजी को सौंपा जाता तो उनके घर वाले सभी आ जाते हैं और सारे लड़के को, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं दोस्तों, और सबको फांसी पर चढ़ाने की मांग करते हैं। इस तरह से वो लॉज वाले को धमकी देकर उसके सारे छात्र को भी जांच पड़ताल कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें उसका भाई बहन जितने भी थे सबको जांच पड़ताल कर उसके सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि उसको कड़ी सज़ा पॉक्सो एक्ट के तहत उन लोग को न्यायालय भेज दिया जाता है दोस्तों। इसमें यह होता है कि लड़की को आज के समाज में इस तौर तरीके और बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, किसी के अनजाने लोगों के जाल में फंस जाते हैं और गलत काम कर जाते हैं दोस्तों। मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, रील से, सारी जगह पर सिर्फ लड़कियां अपने तौर तरीक़ों को, मान मर्यादा को भूल चुके हैं। इसलिए आप समाज में रहने वाले जितने भी माता पिता, भाई बहन हैं, अपने अगल बगल को इस चीज़ से सुधारें और इन चीज़ों से बचाए रखें। एक कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल, मन या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज को जागरूक करना है ताकि इस तरह से घटनाओं से बच सके दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी? अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।